आज है 23 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दशहरा दिवाली में 16 दिन बंद रहेंगे स्कूल। छत्तीसगढ़ में 64 दिन बंद रहेंगे शैक्षणिक संस्थान। छत्तीसगढ़ में सितंबर के अंत और अक्टूबर में कई बड़े त्योहार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूल में छुट्टियां होने वाली हैं। प्रदेश के शैक्षणिक संस्थानों में दशहरा, दिवाली, समर, विंटर वैकेशन अब 64 दिन का होगा। इस संबंध में अवर सचिव ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इससे पहले 28 सितंबर और 5 अक्टूबर को भी रविवार है। दिवाली छठ पर रेल यात्रियों की मुश्किलें, कंफर्म टिकट पाने की मारामारी, कई ट्रेन में नो रूम। त्योहारों का मौसम शुरू होते ही लंबी दूरी की ट्रेन में सीटों के लिए जबरदस्त मारामारी शुरू हो गई। दीपावली और छठ पूजा के लिए घर लौटने वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना बेहद मुश्किल हो गया है। रेलवे की अधिकांश ट्रेन में वेटिंग लिस्ट रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मुंबई और हावड़ा रूट की ट्रेन पूरी तरह से पैक हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी, 33 दिनों की हड़ताल के बाद सरकार का फैसला। नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों की लंबी हड़ताल और 10 सूत्रीय मांगों के बाद आखिरकार सरकार ने उनके पक्ष में बड़ा निर्णय लिया। राज्य शासन ने शनिवार को 5% वेतन वृद्धि को मंजूरी दी। इससे 16,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन 1,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक बढ़ जाएगा। 33 दिनों से ठप पड़ी स्वास्थ्य सेवाएं अब फिर से शुरू हो चुकी हैं। ओसियां की सच्ची आय माता की शोभा यात्रा 27 को, महाआरती व महाप्रसादी का भी आयोजन। श्री सच्ची आय माता सेवक संघ रायपुर द्वारा श्री सच्ची आय ओसियां की माता की भव्य शोभा यात्रा 27 सितंबर को दोपहर 3 बजे गुजराती स्कूल देवेंद्र नगर से निकाली जाएगी। शोभा यात्रा के पश्चात माता का श्रृंगार कर 56 भोग लगाया जाएगा। उक्त जानकारी देते हुए समिति के सदस्य राजकुमार राठी ने बताया कि शाम को चुनरी महोत्सव एवं महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति अब मोबाइल ऐप के माध्यम से। छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, अनुशासित और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई। विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र के अंतर्गत शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया। यह ऐप अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और इसे प्रत्येक शिक्षक के द्वारा डाउनलोड कर पंजीयन करना और प्रतिदिन अपनी उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया। नवरात्र पर मोदी सरकार ने दिया एक और बड़ा तोहफा, 25 लाख लोगों को मुफ्त में मिलेगा एलपीजी कनेक्शन। नवरात्र पर्व पर केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों महिलाओं को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 25 लाख नए मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किए जाएंगे। इस निर्णय से योजना से जुड़ने वाले लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर 10.6 करोड़ तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को जानकारी दी कि सरकार प्रत्येक नए कनेक्शन पर लगभग 2,050 रुपए का व्यय करेगी। युवाओं के लिए खुशखबरी, शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ। टीईटी एसईटी परीक्षा कराएगी सीजी सरकार। स्कूल कॉलेजेस में शिक्षकों की भर्ती से पहले राज्य सरकार पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी। स्कूल के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा और कॉलेजेस के लिए राज्य पात्रता परीक्षा की अधिसूचना इस साल के दिसंबर 2025 तक जारी हो सकती है। साथ ही टेट परीक्षा अगले साल फरवरी 2026 में होगी, जबकि सेट परीक्षा मार्च अप्रैल में हो सकती है। ओरिएंट पाइप पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के जरिए 10 एकड़ में खेती, चक्री पद्धति से उगाया ड्रैगन फ्रूट। परंपरागत रूप से केवल धान की खेती पर निर्भर रहने के बजाय एक किसान ने अपने हौसले से राजनांदगांव जिले में नई कहानी लिख दी। डोंगरगांव ब्लॉक के मचान पार के किसान शैलेश परमार ने पहले जमीन को अनुकूल बनाया, फिर चक्री पद्धति से ड्रैगन फ्रूट उगाए। जब 10 एकड़ में हजारों पेड़ों पर फल महकने लगे तो उन्हें देखने इलाके के लोग उमड़ पड़े। किसान परमार ने बताया कि राजनांदगांव जिले के अधिकांश किसान साल में एक बार धान की फसल, गेहूं की फसल और सामान्य सब्जियां बोते हैं। मैं भी अपने 50 एकड़ खेत में धान ही उगाता था। इससे काम तो चल रहा था, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं हो रहा था। शिवसेना 3 साल में बनेगी राष्ट्रीय पार्टी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी गठबंधन में 20% सीट की रखेगी मांग। छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे शिवसेना के राष्ट्रीय समन्वयक अभिषेक वर्मा ने पार्टी की रणनीति और आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर बड़ा ऐलान किया। वर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी अगले 3 सालों में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने की दिशा में काम करेगी। उन्होंने साफ किया कि शिवसेना एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहते हुए ही चुनाव लड़ेगी।
प्रतियोगिता में अवसर मिलेगा, खेल प्रतिभाओं को निखारने की पहल। बस्तर अंचल के युवाओं को खेलों की मुख्यधारा से जोड़ने और उनकी छिपी हुई प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से राज्य शासन के द्वारा बस्तर ओलंपिक 2025-26 का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए खिलाड़ियों का पंजीयन शुरू हो गया है। सरकार ने सभी संभागायुक्त और जिला कलेक्टर्स को पत्र जारी कर बस्तर ओलंपिक प्रतियोगिता में अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दुर्ग में नशीली दवा बेचने वाले इंजीनियर के 3 साथी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में एक इंजीनियर के पास से बड़ी मात्रा में नशीली दवाई पकड़ाई है। बताया जा रहा है कि दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ कर इंजीनियर वैभव खंडेलवाल ने पहले फर्जी कंपनी बनाई और उसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खुद को बड़ा दवाओं का सेलर बताकर नशीली दवाओं का कारोबार शुरू कर दिया। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। पंचायत सचिव निलंबित, पीएम जनमन आवास योजना में लापरवाही का आरोप। कबीरधाम जिले के कलेक्टर गोपाल वर्मा ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों में लापरवाही बरतने, समय पर आवास पूर्ण न कराने और बैठक में अनुपस्थित रहने पर बोरला विकासखंड की ग्राम पंचायत मुड़वाही के सचिव प्रदीप धुर्वे को निलंबित कर दिया। जिला पंचायत कबीरधाम के सभा कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना की प्रगति की गहन समीक्षा की। 16 अक्टूबर तक ईडी की रिमांड पर रिटायर्ड आईएएस आलोक टुटेजा नान घोटाला केस में सरेंडर। छत्तीसगढ़ के नान घोटाला केस के आरोपी रिटायर्ड आईएएस आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा ने ईडी कोर्ट में सरेंडर किया। कोर्ट ने दोनों को 4 सप्ताह की ईडी के कस्टोडियल डिमांड पर भेजा। दोनों से 16 अक्टूबर तक ईडी के हेड ऑफिस दिल्ली में पूछताछ की जाएगी। दोनों आरोपी सरेंडर करने के लिए 5 दिनों से ईडी कोर्ट के चक्कर लगा रहे थे। सांसद संतोष ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस को जीएसटी से नहीं सीएसटी से मतलब है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कांग्रेसियों को जीएसटी रास नहीं आएगी, क्योंकि जीएसटी का जुड़ाव सीधे राष्ट्र के विकास से है। कांग्रेस का कभी राष्ट्र के विकास से कोई नाता नहीं रहा, उनका नाता केवल एक परिवार से रहा। उन्होंने कहा जीएसटी गुड सिंपल टैक्स के रूप में लोगों के बीच पहचाना जा रहा है। भ्रष्ट पामगढ़ विधायक को हटाओ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर जताया आक्रोश। रेत माफिया से लेन देन वाला वायरल वीडियो को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने नगर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रेत चोर, गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचार, विधायक को हटाओ के नारे लगाते रहे। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वायरल ऑडियो का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। अब ये राजनीति बवाल का रूप ले ली है। हेमचंद यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के ज्यादातर छात्र फेल। दुर्ग के हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के बीएससी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के छात्रों ने सोमवार को कुलपति दफ्तर का घेराव कर दिया। छात्रों का आरोप है कि हाल ही में घोषित रिजल्ट में उनके साथ अन्याय किया गया। कई छात्रों को 0, 1 और 4 जैसे बेहद कम नंबर दिए गए, जबकि ये छात्र पहले सेमेस्टर में टॉपर रहे। नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में कुलपति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 इनामी नक्सली ढेर, मुख्यमंत्री साय ने सुरक्षा बलों को दी बधाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की ओर से चलाए गए सफल अभियान की सराहना करते हुए कहा कि ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में एक निर्णायक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 नक्सली न्यूट्रलाइज किए गए हैं। दोनों पर 40-40 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरगुजा अंचल के विद्यार्थियों को मिल रहा एडवांस ड्रोन का प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जैसे दूरस्थ अंचल के विद्यार्थियों को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पर्यटन और संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने लखनपुर के पीएम स्कूल में प्रशिक्षण की शुरुआत की। इस प्रशिक्षण में विद्यार्थियों को एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी पर 30 घंटे का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से जोड़ना है। कोरबा कलेक्टर को हटाने की मांग, पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पूर्व गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने कोरबा कलेक्टर अजीत वसंत के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदेश सरकार और भाजपा संगठन को पत्र जारी किया। उन्होंने मांग की है कि कलेक्टर को तत्काल पद से हटाया जाए, अन्यथा वे शासन और प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज, अब ईओडब्ल्यू कर रही गिरफ्तारी की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका सोमवार को एसीबी ईओडब्ल्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका खारिज होने के बाद ईओडब्ल्यू ने अब चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी की तैयारी तेज कर दी है। ईओडब्ल्यू ने इससे पहले चैतन्य की गिरफ्तारी के लिए प्रोडक्शन वारंट लगाया था, लेकिन उस समय चैतन्य के वकील ने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई थी।